हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड हाँ मॉर्निंग सूरज, सर। आ रहा है आवाज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। के भैया मेरा कॉपी टुडे वेदर इज वेरी गुड सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ना लड़की दो सर भाई बहन के चलिए अपना आप लोग माइक बंद कर देंगे। हेलो, अपनी माइक आप लोग बंद करके रखेंगे। चलिए एक्सरसाइज 5C के एग्जाम्पल का रिकॉर्डिंग करता है। देखो शाश्वत का नशा आ गया। हेलो, देखिए एक्सरसाइज 50। कुमार गौरव 10 बंद कीजिए माइक आप लोग अपना। ओके। 5C सम ऑफ एनथ टर्म का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर एपी में दिया हुआ हो तो उसको हम लोग सम किस प्रकार करेंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल देखें आप कि अगर 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10 20. Someone asked to you that how can I add the all numbers. These numbers are in AP because first number is 2, second number is 4, then difference will be 2, third number 6 and second number 4, then difference will also 2. So how can I add this number? इस नंबर को आप कैसे ऐड करेंगे? तो इसके फॉर्मूले हैं हम लोग का कि सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। n का मीन्स हाउ मेनी नंबर। 2 के टेबल में टोटल नंबर 10 होते हैं एंड a 2 है आपके और लास्ट टर्म 20 है 20। 10 इंटू 22/2 कैंसिल करेंगे दैट इज 110। तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि सभी नंबर जोड़कर कितने होंगे। नंबर 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला हम लोग का आया कि सम ऑफ n टर्म इज n/2 इंटू a प्लस l, ये कहाँ से फॉर्मूला आया है? पहले हम लोग उसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले आप सपोज करें कि लेट फर्स्ट टर्म is equal to a and common difference is equal to d. So sum of n term, sum of n term is equal to
आप लिखेंगे चाहे पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म इज एल and it is equal to Sn, and it is called Sn. Sn means sum of n terms. Sum of n terms, first term is a, second term is a plus d, third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d, dot dot dot, last term is l. And next, just write reverse. This is the last term. Then what is the first? Before this, that is L minus D. Before this, L minus 2D. So write the reverse order. It is L. It is L minus D. It is L minus 2D. It is L minus 3D. Dot dot. It is A. It is A plus L. It is A plus D. It is A plus 2D. What is get here? Sn, Sn, 2Sn. A plus L. It is also A plus L. It is also A plus L. Now you find it is A plus L. Dot A plus L. A plus L. A plus L. So 2Sn, A plus L, A plus L, A plus L. How many A plus L? That is n times A plus L. So Sn is equal to what? It is equal to n by 2 A plus L. That means the sum of n term is equal to n by 2 into A plus L. Sum of n term is n by 2 into A plus L. And then you write it is n by 2 and this is A. And this L is the Tn term, that is the n term. So you write this L is equal to A plus n minus 1 into D. So it is equal to n by 2 2A n minus 1 into D. So there are two formula of Sn term. First formula, if your last term is given and number of term is n given, then you can use this formula, that is n by 2 A plus L. And next, if you have n and D given, then you can use the formula n by 2 2A plus n minus 1 into D. कुमार गौरव, बंद कीजिए अपना माइक आप. Any question by you? No, sir. हाँ बाबू, देख लो. फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी, और दो एपी हमने तैयार किया सम का. पहला ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट डॉट, लास्ट टर्म को हमने एल सपोज किया है. तो लास्ट टर्म से जो पहला टर्म होगा उसको एल माइनस डी बोलेंगे, उससे पहले टर्म को एल माइनस 2d बोलेंगे. और इसी ऑर्डर को हम यहाँ रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं. तो रिवर्स ऑर्डर लिखने में पहले हमने एल लिखा, फिर एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d, एल माइनस 3d, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म ए. और दोनों को ऐड किए हम लोगों ने. तो ऐड किए तो ये आया ए प्लस एल, ये भी आया ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एल. तो ए प्लस एल कितने टाइम्स आए? n टाइम्स आए. n इंटू 2 जो था वो नीचे चला आया था, n बाई 2 ए प्लस एल. तो n बाई 2 और एल का हमने फार्मूला लिखा, इट इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d. L is the equal to Tn. So write the formula of Tn.
and it is equal to a plus n minus 1 into d. That is n by 2 2a plus n minus 1 into d. That is the formula. Now can start from example 1. Example 1 है, find the sum of first 24 term. AP is 5, 8, 11, 14. 5, 8, 11, 14 dot dot. It is AP, and your question is, you find the sum of its 24 term. किसके आप 24 term को जोड़ें? Find the sum of its 24 term. Here are only 4, but you add the all 24 term. So write here solution A is equal to 5, D is equal to 8 minus 5, that is 3, and question is sum of 24 term, that means n is equal to 24. So I write the formula Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. That is 24 by 2, 2 into a, कितने हमारे हैं 5, प्लस n 24 minus 1 into d 3. Then it is equal to 24 by 2, 10, 23 into 3. Then it is equal to 12, 10, 69. Then 12 into 79, and you multiply it. And right answer 948. So your AP is given. Then from the help of this AP, you find A. Then T2 minus T1 you find D. And in question it is also given that the sum of 24 terms, then it is clear. Number of term is 24. So n is equal to 24. So right here n is equal to 24. Now substitute their value. N is 24, A is 5, n is 24 and D is 3. Then you get your solution. और हम लोग इसको solution को find out कर सकते हैं. हो गया सर. ओके बाबू. इसका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 25, 28. सेकेंड एग्जांपल्स में कह रहा है जोड़िए 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस नंबर आर इन AP. Because T2 minus T1 is 3 and also 3 minus T2 is also 3. Then it is clear it is in AP.
then it is clear that it is in Fe. So in solution you write A is equal to 25, D is equal to 28 minus 25, that is 3, and last term you get 100. So you write last term is noted as Tn and it is 100. You have not given that how many numbers, that means n is not given in question. इस क्वेश्चन में n नहीं दिए हुए, तो फर्स्ट हम लोग इसको n फाइंड आउट करेंगे कि n कितने हैं. तो Tn is equal to 100 and you write the formula A plus n minus 1 into D is equal to 100. You write here A is 25 plus n minus 1, D is 3. Because 28 minus 5, 25, 3 is equal to 100. Here n minus 1 into 3 is equal to 100 minus 25, that is 75. Hence n minus 1 is equal to 75 by 3, then you get 25. Hence n is equal to 25 plus 1, that is 26. So what is the Sn? And Sn is equal to n by 2 into A plus L, because L is given here and you find the n. So write the 26 by 2 is equal to A 25 and L is 100. Then it is equal to 13 into 125 and you multiply it and get your solution. That is 1625. So when your question is given, but nth term, how many terms are not given, then use the formula of first exercise, that Tn is equal to 100. From this formula you find n. इस फॉर्मूले के सहारे हम लोग n फाइंड आउट करेंगे और n फाइंड आउट होने के बाद हम लोग Sn के फॉर्मूला में सेट कर देंगे. Sn is equal to n by 2 into A plus L. तो n की जगह हम लोगों ने 26 फाइंड आउट किया. A मेरा 25 था और L 100 था. अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहे तो पहले हम लोग n फाइंड आउट कर ले और n फाइंड आउट करने के बाद उसकी फार्मूला डायरेक्ट यूज कर दे n by 2 into A plus L. हेलो, हो चुका? यस सर. यस सर. हो गया सर. चलिए दो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों का प्रोसेस जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सरकार प्लान बना रही है कि परीक्षा हम लेंगे ही, पढ़ाए ना, लेकिन परीक्षा लिया जाएगी. सीबीएसई का भी और बिहार बोर्ड का ही. बच्चों को बिना पढ़ाए एग्जाम देनी है. इसलिए आप लोग जरूर पढ़ें घर में. देखिए एग्जाम्पल 4 एंड 5. किन्हीं का खुला हुआ है माइक, आप बंद करें, आवाज रिटर्निंग आ रही है. Example 4 and example 5.
एग्जाम्पल 4 में है Tn टर्म, इसको nth टर्म भी बोलते हैं। Tn टर्म इक्वल टू 5n माइनस 1, और एग्जाम्पल 5 में है Sn टर्म इक्वल टू 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। देखे ध्यान से, या nth टर्म दिया हुआ है, Tn टर्म दिया हुआ है, या लास्ट टर्म दिया हुआ है, जो भी टर्म है वो n के फॉर्म में दिया हुआ। यह जो दिया हुआ है वो सम ऑफ n टर्म है, मतलब n टर्म का जोड़ इतना दिया हुआ है। अगर ये 10 नंबर होगा तो 10 नंबर का जोड़ इतना दिया हुआ, 5 नंबर होगा तो 5 नंबर का जोड़ दिया इतना दिया हुआ। दोनों का प्रोसेस हम एक ही टाइप बनाएंगे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसके मेथड अलग रहेंगे। हम लोग ऐसे अगर क्वेश्चन है Tn इक्वल टू n के फॉर्म में दिए रहे तो हम लोग फर्स्ट इसके टर्म निकालते हैं कि पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म क्या होंगे। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5 into 1 minus 1, that is 5 into 1, here you write 4। सेकेंड टर्म इसके क्या है, तो 5 into 2 minus 1, that is 10 minus 1, that is 9। थर्ड टर्म इसके क्या है, 5 into 3 minus 1, that is 15 minus 1, here is 14। So you write AP is equal to 4, 9, 14 डॉट डॉट डॉट। ये AP हमारा आ गया। तो AP अगर आपके पास आ गया तो आप लिख सकते हो कि A बराबर आपका 4 है, B इक्वल टू 9 माइनस 4, दैट मीन्स 5 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, मीन्स n बराबर 20 भी दे दिया, और हमसे Sn पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ n टर्म n/2 2 माइनस 1 इंटू डी। आपका n 20 टर्म पूछ ही रहा था तो 20/2 2a आपने 4 निकाला था, 2a प्लस n 20 माइनस 1, डिफरेंस आपके 5 थे। तो आपके 20/2 10 8 आएंगे आपके 95 सॉल्व करके आएंगे। 20 माइनस 1 19 इंटू 5 95। तो आप इसको 10 इंटू 103 दैट इज 1030 नंबर ऐड करके आपके पास आएंगे। कब, जब हम लोग का Tn दिया रहे, जब हम लोग का Tn दिया रहे या nth टर्म दिया रहे, तब हम लोग n के जगह पर 1 2 3 सेट कर लेंगे। जब भी हम लोग का Tn दिया रहे तो n के जगह पर हम लोग 1 2 3 सेट कर AP तैयार कर लेंगे, और AP हमारा तैयार हो गया 4 9 14 डॉट डॉट। अगर AP तैयार हो गया तो AP A से 4 आ गया, D सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो D आ गया, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था सम ऑफ 20 टर्म, कि 20 टर्म का जोड़ निकालिए। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के प्लेस में हम लोगों ने 20 रखा, बाई 2 इंटू 4 8, 20 माइनस 1 इंटू डी 95। तो 95 और 1 जोड़े तो 103, तो 10 के तो 1030 आंसर मेरा आया। कब, जब n टर्म दिया रहे तब। सेकेंड क्वेश्चन देखें एग्जांपल 5 में, इसमें Sn दिया हुआ, तो हम लोग इसमें S1 निकालते हैं कि एक टर्म का जोड़ कितने हैं। तो जहां जहां n लिखा हुआ है उसके प्लेस में हम 1 लिखेंगे। तो 1 लिखने से आएगा मेरा 1/2 3 into 1 प्लस 7, मतलब 1/2 3 प्लस 7 दैट इज 10/2 5। पहला टर्म मेरा 5 आया जोड़कर। सम ऑफ 2 टर्म, तो 2 टर्म का जोड़ 1/2 3 इंटू
2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2। देखें आप, जिस प्लेस पर n लिखा हुआ था उस प्लेस पर इस बार हमने 2 लिखा, जहां जहां n लिखा हुआ था। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 7 2 जा 14, यह 26/2 मीन्स 13 आएगा। और S3 लिखेंगे तो 1/2 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3। देखिए जहां n था हमने वहां 3 लिखा क्योंकि सम ऑफ 3 टर्म निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन आएंगे 1/2, ये 27 आएंगे, अब प्लस 21। आप सॉल्व करेंगे तो 48 आएंगे बाई 2, दैट इज 24। तो आपका जो सीरीज आया वो आया 5, 13, 24। 13 है और थर्ड नंबर 24 है। तो 5, 13, 24 ये एपी में नहीं है। यह नंबर एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सम ऑफ 1 टर्म है, इस सम ऑफ 2 टर्म है और इस सम ऑफ 3 टर्म है। तो एपी में सम नहीं रहते थे, ये फर्स्ट टर्म, ये था सेकेंड टर्म, ये था थर्ड टर्म। और यहां पर वो बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ये है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकेंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म। यह एक टर्म का जोड़ है, यह 2 टर्मों का जोड़ है और यह 3 टर्म का जोड़ है। तो हम लोग इसको एपी जो बनाना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको लिखेंगे 5 और 13 में 5 माइनस कीजिएगा तो आएगा 8 और 24 में 13 माइनस कीजिएगा तो आएगा 11। अब देखिए क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सम ऑफ फर्स्ट टर्म। पहला टर्म केवल 5 था, तो 5 को अकेले जोड़ा गया तो बेचारा 5 ही रहा। ये था सम ऑफ 2 टर्म, ये 2 टर्मों का जोड़ था 13। तो देखिए 5 और 8 जोड़े तो 13 आया। ये 24 था 24, ये इसका मतलब था सम ऑफ 3 टर्म, यानी तीनों टर्म को जोड़िए तो 24 आएगा। देखिए जोड़कर 5, 8, 13, 11, 24। तो एपी आपका ऐसा तैयार होगा। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर Tn दिया रहे और आप 1, 2, 3 बनाकर एपी तैयार करते हो तो जो 1, 2, 3 लिखोगे वही एपी आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सम ऑफ n टर्म है, अगर आपका सम है और आप एपी तैयार करते हो तो पहले 1, 2 और 3 लिखोगे तो आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म आएगा, सम ऑफ 2 टर्म्स आएंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स आएंगे। तो सम ऑफ 1 टर्म अकेला ही है, इसलिए आंसर 5 रहा। इस सम ऑफ 2 टर्म है, मतलब इसमें पहला टर्म मिला हुआ है, इसलिए हमने इसमें माइनस कर दिया तो 8 आया। और इसमें दोनों टर्म का जोड़ मिला हुआ है, सम ऑफ 3 टर्म, तो हमने 13 माइनस किया तो 11 आया। अभी देखिए एपी तैयार हो गया, जिसके पहले टर्म आपका 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 20 टर्म, तारा इसका nth टर्म फाइंड कीजिए, Tn फाइंड कीजिए। तो a n - 1 इंटू डी, तो a के प्लेस में आपका 5 है, Tn कह रहा है वही रहने दीजिए -1, d के प्लेस में आपका 3 है। तो आपका आएगा 5 प्लस 3n माइनस 3, तो इसका आंसर 3n प्लस 2 आएगा। इसका आंसर 3n प्लस 2 आएगा। कब? जब आप n के प्लेस में n ही रहने देंगे और Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी है, तो a के प्लेस में 5 है,
n के प्लेस में n ही है और d का आपके 3 है, 3 लिखे, दैट इज योर आंसर इज 3n+2। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द 20 टर्म, कि 20 टर्म क्या होंगे आपके, तो 20 टर्म a + n - 1 into d, दैट इज a is your 5, n is 20 - 1 and d is 3, d 3 आएंगे, इट इज 5 + 57 दैट इज 62, तो उसका 3n+2 आएगा और उसके टर्म 62 आएगा। दोनों क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 में से 1 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। आप लोग भी देख लें प्रोसेस, एक ही प्रोसेस से आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट में डिफरेंसेस हैं जहां आप स्लाइटली याद रखेंगे कि अगर सम ऑफ n टर्म होगा तब हम क्या करेंगे, और सम ऑफ और केवल n टर्म है तब हम क्या करेंगे, दोनों को आप यूज करोगे। सर एपी कैसे लेकर बता दीजिए, 5, 13, 24 कौन से बाबू? एपी कैसे है सर? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ही ना, 5, 13, 24 से एपी कैसे आएगा, यही को यही ना पूछ रहे हैं। यस करे सर। यहाँ 5, हाँ देखो बाबू, ये 5 जो आया उस सम ऑफ 1 टर्म है, मतलब एक टर्म का जोड़, ये जो हम लिखे हैं यहाँ S1, इसका मतलब हुआ कि एक टर्म का जोड़ मेरा 5 आ रहा है, और ये जो S2 लिखे हैं इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ 2 टर्म, 2 टर्मों का जोड़ 13 है। S3 जो लिख रहे हैं वो है सम ऑफ 3 टर्म, 3 टर्मों का जोड़ 24 है। तो यह जो 5 है वो केवल सिंगल टर्म है, पहला टर्म है, इसीलिए इसका 5 का केवल 5 लिखा गया कि ये 5 ही रहेगा। सेकेंड, इस क्वेश्चन में पहला और दूसरा जुड़ा हुआ है, सम ऑफ 2 टर्म है, अगर पहला टर्म को माइनस कर देंगे हम तो सेकेंड टर्म निकल गया। तीसरा टर्म में जो 24 है इसमें ये दोनों जुड़ा हुआ है 13, तो हम 24 में 13 माइनस कर दिए तो 11 आ गया, तो आपके पास 5, 8, 11। जनरली याद रखोगे कि पहला पहला हो जाएगा, सेकेंड के लिए आपको सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा तो सेकेंड टर्म आएगा, और थर्ड टर्म के लिए थर्ड टर्म में सेकेंड को माइनस करना पड़ेगा तो थर्ड टर्म आएगा, और केवल 3 ही टर्म निकालना, 3 टर्म निकल जाएगा तो आपका एपी तैयार हो जाएगा। देख लीजिए एपी बन गया, A5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो एपी तैयार हो जाएगा। उसका जो कुछ क्वेश्चन पूछेगा सर इसका टीएन बता दीजिए, टीएन हल्का सा 5 का। हाँ अब देखो टीएन पूछा कि ए और डी, दूसरा संग नहीं करें, पूछने दे बच्चों को। ए और डी मेरे पास मालूम था और हमसे nth टर्म पूछा, nth टर्म का मतलब हुआ कि n के जगह पर n ही रहेगा, तो हमने a के जगह 5 रखा, n के जगह n ही रहने दिए और d के जगह 3 रखे। तो देखिए a के जगह 5 है, n - 1, d के जगह 3 है, तो 5 + 3 से इंटू किए तो 3n और -3, तो 5 में से 3 चला गया तो केवल +2 बचा, तो 3n+2 आपका आंसर आया इसका nth टर्म। nth टर्म पूछने का मतलब हुआ कि जब भी nth टर्म पूछे तो n के जगह में n ही रहेगा, बाकी a d चेंज होगा लेकिन n के जगह में केवल n ही रहेगा। तो हम लोग जहां n लिखा हुआ था वहां हम लोग ने n ही रहने दिया, तो तैयार हो गया। और लास्ट पूछ रहा था व्हाट इज द 20 टर्म, कि 20 टर्म कितना, तो जहां जहां n लिखा था वहां हमने 20 लिख दिया, आपके ये आंसर आ गया। सर मणिकांत सर की क्लास स्टार्ट हो गई। कैसे स्टार्ट कर दिए? ओ 40 हो गया जी। यस सर। ठीक, तो जाइए आप लोग, हम मिलते हैं फिर कल से टाइम पर शुरू हो जाएगी क्लास। ठीक बाबू, जाओ। थैंक यू बच्चे, इसको बना कर रखेंगे, 11 तक बनाएंगे इसके क्वेश्चन, होमवर्क आप फेयर कॉपी में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 तक बनाएंगे,
और जो नहीं बनेगा वो कल आप लोग पूछेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शांतिपूर्वक आप लोगों ने पढ़ा। थैंक यू सर। के बाबू, सर